अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हकीकत ये है कि जैसे कारी शबीर साहब, उस्मानी साहब इस इज्तिमा और इस प्रोग्राम के कॉन्फ्रेंस के मेज़बान हैं। सच बात यह है कि हम भी उनके साथ खड़े हैं, हम भी उनकी तरह मेज़बान हैं। जो कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हैं वो भी हमारे मेहमान हैं, जो दूर से तशरीफ़ लाए हैं वो भी हमारे मेहमान हैं। उलमा भी, खुतबा भी और सामीन भी। बड़ी मुख्तसर सी उन्होंने 2-3 बातें मिली जुली इरशाद फरमा दी हैं। अब सारी बातों का इजहार तो ऐसे रंग में नहीं किया जा सकता कि वो सारी बातें ही आप कहें कि जैसे कारी शबीर साहब फरमा रहे थे वैसे पूरी हो गई। एक बात अर्ज़ करता हूँ, इसको दुख भरी कह दें, इसको मजाक कह लें, रोने की बात समझ लें। हम यहाँ रहते हैं, कारी साहब भी हैं, ख़त्म नबूवत के बुज़ुर्ग भी हैं, आलिम वाले, मदरसा अरार के गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं। जो उलमा किराम चनाब नगर से बाहर से तशरीफ़ लाएँ, चाहे वो चिनोट से आएँ चाहे लारियाँ से आएँ, वो भी इस बात को समात फरमा लें। मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा, मेरे भी मिलने वाला, मुझे कहने लगा कि ये मौलवी कहते हैं कि मिर्ज़ाई काफिर हैं, हमने मान लिया। मौलवी कहते हैं कि मिर्ज़ाई काफिर हैं, हमने मान लिया, लेकिन समझ नहीं आती। फरमाएं, अनपढ़ आदमी है जिसको कुरान का पता नहीं है, हदीस का पता नहीं है, फ़िक़ह का पता नहीं है, मुत्तफ़िक़ा उलमा के फतवे और फैसले का पता नहीं है। आप फरमाएं उसको कैसे समझाया जाए? पढ़ा लिखा आदमी है तो हम बता दें, कानून जानता है तो अदालत को कानून उसके सामने लाएंगे भी, वकील साहब से इससे कहो भाई ये फलां मसला है। जो कुरान जानता है, हदीस जानता है, मसला जानता है, दीन जानता है, उसको हम समझा लेंगे। लेकिन जो बिल्कुल अनपढ़ है, मुसलमान है, वो कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर हम उनको काफिर कहते हैं। हमें समझ नहीं आती कि ये काफिर कैसे हैं। कलमा पढ़ने से आदमी जब काफिर मुसलमान हो जाता है तो ये कलमे पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने वाला ये निशानी है मुसलमान होने की, नमाज पढ़ना ये निशानी है मुसलमानों की। वो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तर्जमे करते हैं, कलमे पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। हमें समझ नहीं आती कि ये काफिर है, कैसे काफिर है। आप फरमाएं इस आदमी को कैसे समझाया जाए। एक अगली बात समात फरमाएं कि सन 74 का ये दिन 7 सितंबर, उसमें कौमी असम्बली ने काफिर अक़लियत करार दिया मिर्ज़ाइयों को। कानून हो जाने के बावजूद, कानून बन जाने के बावजूद भी हमारा पढ़ा लिखा तबका अब भी कहता है कि ये मौलवियों की साजिश थी और मौलवियों ने दबाव डालकर ये मसला यूं करवा दिया। एक बड़े अफसर मुलाकात हुई, मुसलमान है, नहीं पता, अपनी मसरूफियात में मगन है। मुलाकात में कहने लगा कि यार कोई है आपके पास ऐसी बात कि ये मिर्ज़ाई काफिर क्यों हैं? कुछ समझ रहे आपको बात कि एक अनपढ़ आदमी, वो भी अब 1908 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी आजानी हुआ और इससे पहले 10 साल 12-15 साल पहले उलमा लुधियाना ने कादियानियों पर कुफ्र का फतवा दिया। उससे लेकर पिछली बात सारी को छोड़ दो, 1900 कह लो, 1900 से लेकर 2000 तक, अब 23 जा रहा है, 1 सदी सवा सदी हो चुकी। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा आदमी भी और अनपढ़ भी वो इसी जगह पर खड़ा है, इसी बात पर खड़ा है कि मिर्ज़ाइयों के काफिर होने की समझ नहीं आई। कुछ समझिए आपको बात मैंने क्या कहा आपसे। मैं इसलिए नहीं ये कह रहा बार बार कि आप भी ये पका कर जाएं कि मौलवी भी कह रहा था कि काफिर होने की समझ नहीं आती। और भाई मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारे दोस्तों में ये एक मुस्तकिल मसला है। एक देहाती आदमी, शहरी आदमी देहात में गया और वह
वहां जाकर कहने लगा कि ये घड़े किस बेल से लगते हैं, ये दरख्त पर लगते हैं या बेल पर लगते हैं? कुछ समझ आपको बात नहीं समझ आई? ये घड़ा जो है, घड़ा, अब तो घड़ा भी नड़ा फ्रिज आई, खत्म हो गया मामला, लेकिन कुछ लोग शौकिया तौर रखते हैं। घड़ा ये बेल पर लगता है या दरख्त पर लगता है? आप फरमाएं इसको क्या समझाया जाए? वो कहने लगा ये गुड़ जो है, गुड़, ये गुड़ कैसे, किस दरख्त को लगता है, किस दरख्त का ये फल है? आप उसको गुड़ का सारा प्रोसीजर बताएं, उसको उसके अकल में ये बात आएगी नहीं, कैसे हो सकता? आपको हमने देखा, तरबूज को देखा, खरबूजे को देखा और कई चीजें देखी, बेल पर लगती हैं, ये दरख्तों पर लगती हैं। ये गुड़ इतना मीठा था कहां से निकलता है? ऐसे ही चूचों का मुरब्बा है, न बात समझ आई है न समझने की कोशिश की है। एक ही बात हाथ में लिए फिरते हैं कि इनके कुफ्र की समझ नहीं आती। बात तो जो मैंने की उससे, अनपढ़ आदमी से, वो यहां सुनाने के काबिल नहीं है। वो सुनाने के काबिल, मैं इसको कुरान मजीद कैसे कैसे इसको सुनाऊं, फतावा आलमगीरी के फतवा इसको कैसे सुनाऊं? उलमा का मुत्तफ़िक़ का फैसला, अबू बकर सिद्दीक का यमामा की जंग लड़ना, उनकी क़यादत में, उनकी खिलाफत में, मुसैलमा कज़्ज़ाब को फिन्नार करना, असवद अनसी को कत्ल करना, उनका क्या कसूर था? चोर थे, डाका डालते थे, क्या था उनका कसूर? अरहमुर राहिमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी जात ने अपने जीते जी अपनी निगरानी में फिरोज दौलमी साहबी को भेजा कुछ साथियों के साथ कि असवद अनसी को कत्ल करके आओ। क्या कसूर था उसका? अब ये किसको समझाएं, ये किस बात को समझाएं, किस रंग में समझाएं? भाई देखिए, बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को इस मसले में परेशानी है तो मैं एक बात अर्ज करता हूँ, उलमा हजरात की तनकीस मकसूद नहीं है, और इससे तनकीस वो समझे भी ना कोई। अगर तशरीफ फरमाओ हमारा बुजुर्ग, एक होता पढ़ना, पंजाबी की गल है, एक होता करना। कोई समझ नहीं आपको बात? एक पढ़ना, एक करना, इन दुए पढ़े लिखे लोग आदन, एक इल्म और एक तजर्बा, इल्म और अमल, एक इल्म और एक अमल, तजर्बा। देहाती लोग कहते हैं एक पढ़ना थे एक करना। जो चौकी पर बैठा हुआ हो, चौकी पर बैठा हुआ हो तो उसके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं। ऐसे भी आते हैं जिनकी जो उनकी दरखास्त है, वो दरखास्त करने के उनके पास अल्फाज ही नहीं होते। दरखास्त लेकर बात लेकर आ गया परेशानी की चौकी इंचार्ज के पास, वो क्या बात हुई, वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, भाई बात ही नहीं कर रहा, वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? तो वो चौकी वाला अपनी समझदारी से उसके इस केस को समझता है। समझने के बाद फिर मुहर्रिर को बुलाकर कहता है कि इसकी दरख्वास्त यूँ लिखो। इसको समझ नहीं आ रही कि मेरी दरख्वास्त है, मैं कैसे दरख्वास्त पेश करूं? वो रोज आ रहा है, मेरे भाई ने मुझे मारा है, मुझे अब शर्म से बात ही नहीं करता कि उस पर रपट दर्ज करो। भाई होने का एहसास भी है, उसके मारने का, उसकी लड़ाई का एहसास भी है, सुनने वाला कोई नहीं। चौकी अंसारे से ये साजी बातें कर रहा है। अब जो पॉइंट है दरख्वास्त लिखने का, वो ऐसे वो चौकी अंसार जाए सच्चो मुहर्रिर के जिम्मे लगाता है कि इसको यूं मसला लिखो, यूं ना लिखो कि वो मेरा भाई था, ये है वो है। इसकी दरख्वास्त यूं है कि उसने मेरे साथ ज्यादती की है। तो भाई मैं आज कर रहा हूं कि एक सदी सवा सदी गुजर गई, हमारा पढ़ा लिखा तबका भी और हमारा अनपढ़ तबका भी वो इसी जगह पर खड़ा है कि क्या बात है कि हमें समझ नहीं आ रही कि मिर्ज़ाई कैसे काफिर हैं। काफिर अगर कलमा पढ़ जाए तो वो तो मुसलमान हो जाता है, तो ये तो बाहर कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने के बाद कैसे कुफ्र रहा? तो भाई ये एक ऐसी बात है हमें फिक्र करना चाहिए। ऐसा जिन हमारे बुजुर्गों में जो पढ़े लिखे जहाँ तशरीफ़ फरमा हैं,
जो बाहर से आए हमारे मेहमान जो थोड़ा पढ़े हैं उनको भी अगर ये खलफिशारी हो तो इसका इलाज करवाना चाहिए आपको। तजर्बे में बाज बातें आती हैं। किताब इल्म हासिल करने के लिए होता है और उसके निफाज के लिए कुछ तजर्बे की भी ज़रूरत है। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूं भाई, ऐसे ही मुझे किसी ने कह दिया, बात ही ख़त्म करनी है, वक्त भी जा रहा है। मुझे किसी ने कहा कि तुम जरा बताओ कि वो आयात जो अब कह रही हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर गए, जो आयात कुरान मजीद की ये कह रही हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, जब आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो क्या ये कुरान मजीद की आयात जो अब कह रही हैं कि आसमानों पर गई हैं वो मौजूद होंगी या मिटा दी जाएंगी? आ रही आपको समझ कि कुरान कह रहा है कि ईसा आसमान पर गए हैं, कुरान कह रहा है कि ईसा आसमान पर गए हैं और ईसा जमीन पर आए हुए हैं। अब कुरान को झुठलाओगे कि ईसा के आने को झुठलाओगे? जी फरमाएं। कोई समझ आ रही है आपको बात? कुरान कह रहा है वो आयत जो अब हम पेश करते हैं कि आसमानों पर तशरीफ ले गए, वो क़यामत की सुबह तक नहीं, अब्दुल आबाद तक कुरान मजीद इसी तरीके से जन्नत में भी तिलावत किया जाता रहेगा। उसमें भी वो आयात तिलावत की जाएंगी कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए हैं, आसमानों पर तशरीफ लाए, लेकिन वो ज़मीन पर आ गए हैं। अब कोई कुरान मजीद की वो आयत पेश करे मौलवियों को कि मौलवी ईसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहे कि मौलवी अब तक कहते चले आए कि ईसा आसमानों पर हैं, तुम कहते हो मैं ईसा हूं ज़मीन पर आ गया हूं, कैसे तुम्हारी बात माने? कुरान को माने कि तुम्हारी बात माने? जी कुछ समझ आ रही है आपको बात? ये वो बीमारियां हैं जो बीमारियां हमारे इन लोगों ने जरसूमे की सूरत में, जैसे कोरोना बड़ा, कोरोना क्या था? लोगों के कहने के मुताबिक जरसूमा था जो छोड़ दिया गया, पूरी कायनात को उसने लपेट में ले लिया। अब ये भी कोरोना से ज्यादा वायरस है कि तुम बताओ कि कुरान मजीद तो अब भी कह रहा है कि आसमानों पर गए हैं और ईसा अलैहिस्सलाम नीचे में, हम तो मैं नहीं मानेंगे, कुरान तो कहता है आसमानों पर गए हैं। जी फरमाएं। अब इसी की एक बात सुनाता हूँ, बात खत्म करता हूँ। मैंने उसको बड़ा समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझ ना सका। मैंने कहा अल्लाह के फजल से अल्लाह का करम हुआ। मैंने कहा देखिए बात सुनिए, अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई हरमैन शरीफैन के हाजिरी की, आपको मुझे अल्लाह पाक बार बार तौफीक अता फरमाए। उच्चा खोजा यार। मैंने कहा मैं मस्जिद नबी में बैठे हुए मैंने आपको लिखा खत, मैंने कहा मैं मस्जिद नबी में बैठा हूँ, क्या क्या बहारें हैं। आपको लतीफ़ा सुनाऊं, हमारे साथ एक साथी था, उसने बताया कि पत्तों की वो आदमी था, उसने कहा वो हमारे इलाके में एक औरत थी, वो गई हज पे, उसको जगह मिली रैश की दूर, वहाँ सर्दी गर्मी का यूँ मामला नहीं होता जैसे हमारा इस इलाके का है, वहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है। जोहर की नमाज वहाँ 1:30 बजे हो जाती है तकरीबन, और असर की नमाज हो जाती है 4 बजे। तो उस वक्त कितनी गर्मी होती है भी आपको पता है, गर्मियों में रिहाइश उसकी दूर थी, तो वो बेचारी जोहर की नमाज पढ़ती, फिर वापस जाती, फिर असर के लिए आती, फिर असर के बाद फिर वापस जाती, गर्मी पिघलाने वाली गर्मी। जब वापस आई तो होता है ऐसे, लोग पूछते हैं मुबारक हो, तो लोगों ने कहा अम्मा मुबारक हो, मुबारक हो। हा मस्जिद नबी के वो नज़ारे, बैतुल्लाह शरीफ का वतवा, वो बता रही थी, जमजम का पानी दे रही थी, जो भी आता औरत मर्द सभी को मुबारक, खैर मुबारक। अभी बात बता ही रही थी कि इधर से अंदर मौलवी आया, वो मुबारक देने के लिए, ओ सारी गल छड़ दी। उस आखे मैं मौलवी जो है ना मुसीबत नूं पा लिया, राती दियां नाता पढ़ पढ़ के ठड़ियां ठड़ियां मदीने दियां हवाई नहीं, उत्थे तक कार पौंदा पिया, नहीं समझ नहीं। ए मौलवी इस मैनू मुसीबत नहीं पाया, राती दियां नाता पढ़ पढ़ के मदीने दियां ठड़ियां हवाई नहीं, उत्थे तक कार पौंदा पिया। देखो गुजारिश ये है कि अब ये मैं सारी बातें आपको सुना रहा हूँ और बात ख़त्म भी करना, उलमा हज़रात भी तशरीफ़ ला रहे हैं और कुछ ला भी लाए हैं। तो वो कहने लगा कि यही सवाल कि तुम ज़रा बताओ, हाँ
कि कुरान मजीद की आयत तो कहेगी कि ईसा आसमान पर हैं जो तुम अब पेश करते हो, और वो ज़मीन पर जब आएंगी तो एक आदमी कुरान उठाकर ईसा के पास जाएगा कि तुम कहते हो मैं ईसा हूँ, कुरान कहता है ईसा आसमानों पर हैं। अब मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की, वो हाथ में ना आया। मैंने उससे कहा कि मुझे और आपको अल्लाह पाक, फिर दुआ कीजिए अल्लाह पाक मदीने शरीफ की हाज़िरी की नसीब फरमाए। मैंने कहा मैंने मस्जिद नबी में बैठकर आपको लिखा ख़त कि मैं अल्लाह के फ़ज़ल से मदीना मस्जिद नबी में बैठा हुआ हूँ, आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ। माशाअल्लाह जहाँ रोज़ा रसूल आँखों के सामने है और क्या कमाल है, दिल का सुकून आ रहा है। और वो ख़त आपको मैंने पोस्ट कर दिया। ख़त पहुँचा जहाँ हफ्ते के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वो आपके पास पहुँचा। आपको मिला ही था ख़त, और ख़त लेकर आप जेब में डालकर किसी काम की गर्ज से इधर आ गए मस्जिद हरार की तरफ। जब मस्जिद में आप आते हैं तो आगे मैं बैठा हूँ। नहीं समझ रही आपको बात। आप ख़त निकाल कर देखते हैं कि ये तो कहता है मैं मस्जिद नबी में बैठा हूँ, और जी आंखों के सामने यहाँ बैठा हुआ है। आप फरमाएं, मैंने कहा ये ख़त झूठा है या मैं झूठा हूँ? कुछ नहीं आपको। आप आएंगे और कहेंगे ख़त मेरे पास आपका लिखा हुआ है कि मैं मस्जिद नबी में बैठा हूँ, अभी मुझे मिला आज या कल, जेब में आया हूँ तो यहाँ बैठा हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें कहूँगा ये लो ज़मज़म का पानी और ये लो खजूरें, मैं वापस आ गया हूँ। वो ख़त भी अपनी जगह पर सच्चा है और मैं जहाँ वापस आया हूँ तो मैं इसमें भी सच्चा हूँ। कुछ समझिए आपको बात। तो भाई ये मर्ज़ जैसे जिस्मानी मर्ज़े हैं ऐसे रूहानी भी मर्ज़े हैं। तो आप हज़रात से खसूसियत के साथ जो इर्द गिर्द में हमारे पढ़ा लिखा तबका, जो हमारे मेहरबान मोहब्बत वाले प्यार वाले मुसलमान हमारा तबका यहाँ बसता है, उनसे दरख्वास्त है कि मैं एक जगह पर बात कर रहा था, मैं बात करूँ एक आदमी हंसे, नीचे मुँह करके हंस रहा है। बाद में वो कहने लगे कि मैं इसलिए हंसता था कि यही बातें जो तुम बता रहे हो यही हमें मिर्ज़ाई कहते हैं। कई लोगों के अंदर दफन हैं बातें, लेकिन जवाब लेने समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप हजरात इस पर तवज्जो फरमाएं। हमारे यहाँ की इंतज़ामिया, हमारे यहाँ के अफसरान, वो सब अल्लाह के फजल से हमारे भाई मुसलमान हैं। उनमें से अगर किसी को कोई परेशानी हो तो भाई झाड़ू देने वाले को तुम बुलाते हो कि नहीं कि झाड़ू दे दो? अफसरान की बात आ रही, पढ़े लिखे लोगों की बात है, बड़े लोगों की बात है। तुम खुद सफाई नहीं करते, झाड़ू वाले को नौकर को बुलाते हो, दर्जा हारम के लोगों को बुलाते हो, आओ सफाई कर जाओ, चाय पिला जाओ। ओ भाई सानू दर्जा हारम का मुलाजिम ही समझ लो ना, मुलाजिम समझो, चपरासी ना समझो, एक झाड़ू देने वाला समझ लो। अपने कदम च बिठा ते पुछ लो मौलवी साहब ए गल है कोई समझ नहीं आ रही, तुम जरा समझा दो। झाड़ू वाला थोड़ी सफाई कर जाता, वो तो ऐब कोई नहीं है नहीं। और अगर हम आपकी खिदमत में आकर आप हमें हुक्म फरमाएं, हम आपसे पानी नहीं पिएंगे, कुछ वसूल नहीं करेंगे, आप हमें अपने पाँव में बैठाएं, पाँव जुतियों की जगह पर बिठाएं, फिर आप हमसे पूछें, इंशाल्लाह हम आपको इतनी मोहब्बत के साथ प्यार के साथ, हमारी यही इज्जत है कि कोई हमसे ये पूछ ले कि ख़त्म नबूवत किसको कहते हैं। हमारी यही इज्जत है, हमारी यही इज्जत है कि हमसे कोई पूछ ले कि तुम कहते हो ईसा आसमान पर जा रहे हैं, जहाँ गए हैं और वापस आएंगे। ये अकल नहीं मानती। हम इंशाअल्लाह जी तुम्हारे ही अकल में याद करेंगे और तुम्हारा अकल ही खुद मान जाएगा। हमसे खिदमत ले लो, ये न कहना कि किसी ने ये ऑफर नहीं की। मुफ्त मोहब्बत के साथ आपकी हमेशा इज़्ज़त के साथ नाम लेंगे, हमेशा आपका इज़्ज़त एहतराम करेंगे। लेकिन कोई हो, एक दो आदमियों के अफसरों के बगैर किसी ने यूं मामला नहीं किया जैसे मैंने। सारे पढ़े लिखे लोग नहीं, ज़रूरत होगी ठीक है, लेकिन ज़रूरत हो पढ़ा लिखा तबका, मुलाजिम तबका, आम तबका, ज़िम्मेदार तबका, कोई किसी तबके का, हम सब को सलूट करते हैं और हम आपके खादिम हैं। आप हमें जहाँ जिस वक्त चाहें हमें हुक्म फरमाएं, हम हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी दीनी इस काबिज को, कारी साहब की इसकी कॉन्फ्रेंस के कबूल फरमाएं। जितने लोग आए हैं उनके आने को कबूल फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को, ख़त्म नबूवत मजलिस ख़त्म नबूवत के बुज़ुर्गों का प्रोग्राम भी होने वाला है, उसको मजलिस अहरार इस्लाम के 11-12 रबीउल अव्वल का 2 दिन का प्रोग्राम होता है। वहाँ जितने लोग आने वाले हैं, जो आए मेहमान आम ख़ास, सब
को अल्लाह तबारक व तआला खैरियत से लाए, खैरियत से रहे और खैरियत से वापस ले जाए और दुनिया आखिरत में हजूर पाक सल्लम का साथ दे, क़यामत के दिन हजूर पाक की शफाअत नसीब फरमाए। वमा अलैना। हमारी